बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमने पिछले दो वीलॉग्स में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स के बारे में बात की। इन दोनों में फ़र्क क्या है, बुनियादी क्या फ़र्क है इन दोनों में, और ये कि इन दोनों का इलाज कैसे मुमकिन होता है और इन दोनों के इलाज के साथ साथ इनसे बचाव में क्या फ़र्क है। कोई कंफ्यूजन है आपके जहन में कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स शायद एक है, तो ये एक नहीं है। ये एक दूसरे से जुदा डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। जिस तरह के मैंने इंट्रो में कहा कि आज हमने देखना है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स में फ़र्क क्या है। अमूमन इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद ये एक ही बीमारी है और उसके दो मुख्तलिफ ये सिम्टम्स हैं या दो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये ज़ाहिर होती है। ये एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, और इन दोनों में फ़र्क ज़रूरी है। जिस तरह के मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स ये अचानक मसल्स में बग़ैर किसी वजह के खिंचाव पैदा हो जाता है, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है, जो काफ़ी दर्द करता है, और अमूमन ये काफ मसल्स में या फुट पाँव के मसल्स में या थाई मसल्स में, रान की मसल्स में हो जाता है। रात के वक्त होता है और ये दर्द, ये जो खिंचाव होती है, ये सेकंड से लेकर मिनट्स तक रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चला जाता है। तो एक तो ये है कि ये सडन ऑनसेट है, और दूसरा ये कि अमूमन रात के वक्त आ जाता है और इसके बाद ये सेकंड से मिनट्स तक होता है। उसमें कोई भी मसल्स इसमें खिंचाव आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो इस हवाले से ये काफ मसल्स में, टांग की मसल्स में यानी फुट मसल्स में और थाई की मसल्स में हो जाता है। जबकि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम इससे मुराद ये है कि जब आप कोई रिलैक्स कर रहे हो तो बहुत ही अनकंफर्टेबली आप अपने पाँव की मूवमेंट्स चाहते हैं या आपकी टांगें चाहती हैं कि मुझे हिलाओ, मुझे इस्तेमाल करो, तो उसमें जो एक टिंगलिंग सेंसेशन हो जाती है, उसमें जो छोटे सी आपको फील होती हैं, तो ये उस वक्त आप इसको जब हिलाते हैं तो फिर आपकी टांगों को आराम मिल जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहला तो ये कि दर्द या पेन लेवल, दूसरा ये है कि ट्रिगर, किस तरीके से ये दोनों शुरुआत होती हैं, और तीसरा रिलीफ। तो इन दोनों में फ़र्क को अगर हम तीन एंगल से देखें, पेन, ट्रिगर एंड रिलीफ, तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि ये दोनों एक कंडीशंस नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पेन लेवल पे अगर हम आए तो नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे या पेनफुल कंडीशन होती है, जिसमें आपके मसल्स खिंच जाते हैं, बहुत सख्त दर्द करते हैं और आपको नींद से उठा लेते हैं। जबकि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में ये पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, बल्कि इसमें बेचैनी होती है, आपकी टांगों में बेचैनी आती है। इसमें दर्द नहीं होता लेकिन एक डिस्कम्फर्ट होती है, बेचैनी होती है। तो ये फर्क है पेन के लिहाज से। दूसरी जो बात है कि या दूसरा जो डिफरेंस है वो है ट्रिगर, यानी किन चीज़ों से आ जाता है। नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स जो होते हैं ये अमूमन ट्रिगर करते हैं कि अगर आपके मसल्स में फटीग होती है, आपने बहुत ज़्यादा मसल्स को यूज़ किया, बहुत चले, बहुत आपने कोई फुल डे गेम की या अनड्यू एक्सरसाइज की, या आपको डिहाइड्रेशन है या आप कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं, तो उससे आपके नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स होते हैं। जबकि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ये ट्रिगर होते हैं या ये आता है कि जब आप इनएक्टिव रहें, जब आप आराम कर रहे हो, रात को आप आराम कर रहे हो या आप बैठे हैं आराम कर रहे हैं, टांगों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इस वक्त इसमें बेचैनी होती है और आप टांगे चाहती हैं कि मुझे हिलाओ, मुझे यूज़ करो।
तो ये तो ट्रिगर में फर्क है कि नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स वो मसल्स के ओवर यूज से आता है, जबकि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जब आप उनको यूज नहीं करते, रिलैक्स छोड़ते हैं, तो फिर आता है। यानी दोनों ही कंट्रास्ट है। तीसरी चीज है रिलीफ, यानी किस तरीके से दोनों में रिलीफ आ जाती है। तो नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स जो है ये आप पाँव को बिल्कुल आप एक जगह पे रखेंगे, आप हिलाएंगे नहीं, इसको हिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स चली जाती है। जब को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो होता है उसमें आप टांग को फौरी तौर पर हिलाना चाहते हो, आप हिलाते हो, मूव करते हो, यूज करते हो मसल्स को, तो वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम खत्म हो जाती है। तो दोनों तकरीबन एक दूसरे के कंट्रास्ट है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी इशू आपको है तो फिर लाजमी बात है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका मुआयना करे, वो आपको कुछ टेस्ट करे और मालूम करे कि अगर आपको नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स हैं या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है तो इनकी वजूहात क्या है। हाँ, एक बात है कि दोनों से बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस है। अपने डाइट को आप हेल्दी रखें, आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, अपनी स्टेमिना को बढ़ाएं और अपने वेट को कंट्रोल में रखें। डाइट आपकी हेल्दी होनी चाहिए, और तो इस तरीके से आप ये नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से बच सकते हैं। अगर आपको है तो दोनों को इलाज में भी फर्क है। एक में मसल रिलैक्सेंट देते हैं और एक में जो है ना बाकी जो सिम्टम्स है उनको एलिविएट करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन आपको किन टेस्टों की जरूरत है, आपको किन मेडिसिन की जरूरत है, ये फैसला आप नहीं करेंगे, ये आपका डॉक्टर करेगा। तो उम्मीद है कि ये पिछले 3-4 वीलॉग्स में जो हमने रात के वक्त खुसूसन टांगों की जो इश्यूज होती हैं, जो आपको नींद से बेदार करती हैं, आपको आपकी नींद को खराब करती हैं, आपकी रूटीन को खराब करती हैं, उसमें जो हमने बात की रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और फिर नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स, इससे आपको समझ आ गई होगी कि ये दोनों मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, ये दोनों मुख्तलिफ बीमारियां हैं, दोनों के लिए अप्रोच डिफरेंट है। मेन फर्क ये है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में टांगों में एक डिस्कम्फर्ट होती है, जबकि नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स में टांगों में खिंचाव और दर्द होता है, सीवियर दर्द होता है। जबकि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जब आप इनएक्टिव रहते हैं उस वक्त आती है, और नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स जब आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं मसल्स को, उस वक्त ये आ जाती है। जबकि रिलीफ के लिए रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में आप मसल्स को यूज करते हैं, आप कुछ कदम लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है, पाँव टांग को हिलाते हैं तो आप ठीक हो जाता है। जबकि लेग क्रैम्प्स में आप टांग को हिलाएंगे नहीं, आप उसको रेस्ट देंगे तो फिर ये ठीक हो जाता है। तो नाजरीन, मैं इजाजत चाहता हूँ। उम्मीद है कि इन व्लॉग से आपको ये अंदाजा हो चुका होगा इन कॉमन कंडीशंस का कि ये क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और इसका इलाज कैसे हो सकता है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।